हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी होप के साथ मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से मैंने अपने करवा चौथ वाला दिन बिताया है, किस तरह से करवा चौथ की पूजा की है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है तो इसलिए पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं ये सब मैंने कुछ नया नहीं ख़रीदा है। चूड़ियाँ और एक बिछिया सिर्फ नया लिया है। बाकी साड़ी वगैरह मैं हर साल नहीं लेती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा साड़ियाँ हो गई हैं और फिर वो रखी रखी ऐसे ही रह जाती हैं, कभी यूज़ नहीं होती हैं। तो इस तरह से अब मैंने जो है करवा चौथ पे साड़ी नहीं मैं ख़रीदती हूँ। अपने शादी वाली जो साड़ियाँ हैं उन्हीं को मैं पहनती हूँ। और यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोगों के हिंदू धर्म में कोई पूजा होती है, कोई भी छोटा मोटा भी कोई तीज त्यौहार हो, पूजा पाठ हो, कथा हो, तो इस तरह से पूरा आलता से पैरों को भरा ज़रूर जाता है। और सुहागिनें ज़रूर पैर को भरती हैं इस तरह से। तो मैं भी वही काम कर रही हूँ और पूजा में बैठने से पहले ये सारा काम हम लोगों को कर लेना चाहिए। आप एक तरफ से मेहंदी अगर ना भी पैरों में लगाइए तो भी हम लोगों के वहाँ कलर ज़रूर लगाते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने बालों में इस तरह से गजरा वगैरह लगाया। और सबसे ज़्यादा जो हम सुहाग की निशानी मानते हैं, अच्छा, तो सिंदूर है। सिंदूर के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो इस तरह से मैंने मांग भी भरी है। और इस तरह से सुबह के टाइम में जब मैंने पूजा की थी तो शादी वाला सिंदूर हम लोगों के वहाँ पीला सिंदूर चलता है, वो लगाया था। और इस समय इस तरह का जो है लाल वाला सिंदूर मैं लगा रही हूँ और पूरी तरीके से मैं तैयार हो चुकी हूँ। उसके बाद से यहाँ पे पूजा मैंने कर लिया। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि दोपहर में ही मैंने तैयारी कर ली थी क्योंकि सारा काम अकेले ही करना होता है। तो बहुत ज़्यादा शाम होते होते थकान हो जाती है और फिर शाम को कुछ करने का जो है मन नहीं होता है। तो इस वजह से खाना वगैरह मैंने दोपहर में ही बना लिया था। और यहाँ पे अब जो मैंने पाटा वगैरह कलर किया था वहाँ उसको रख के मैं इस तरह से पूजा कर रही हूँ। गौरी गणेश मैंने रख दिया है। गौरी गणेश शिव परिवार की पूजा होती है और चंद्रमा की पूजा होती है। तो पूरा यहाँ करने के बाद मैंने पूजा अपना यहाँ करवा वरवा भर के शुरू कर दिया है। तो करवे में हम लोगों के वहाँ चूड़ा और मीठा भरा जाता है, पीला लड्डू और बर्फ़ी। लड्डू तो मस्ट होता है, पीला कोई भी मीठा हो और उसके साथ आप और भी मिठाइयाँ भर सकते हैं। जैसा जिसके वहाँ रिवाज हो, जैसा जिसके वहाँ नियम हो, उस तरह से करना चाहिए। फिर ऊपर कटोरी में नया चावल भरा जाता है, उसके ऊपर दीपक रखा जाता है। तो कुछ इसी तरीके से पूजा मैं करती आ रही हूँ जब से मैंने करवा चौथ का व्रत उठाया है। घर में मेरे ऐसे ही होता है। और फरे वगैरह नहीं बनते हैं हम लोगों के वहाँ, तो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं रहता कि खाने में ये चीज़ बनना ही बनना है। पूजा की थाली मैंने पूरी तैयार कर ली है। यहाँ की पूजा जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर छत पे हम लोग जाएंगे चंद्रमा को अर्घ्य देने। और चुनरी वगैरह मैंने चढ़ा के जिस तरह से श्रृंगार किया जाता है, सिंदूर और बिंदी चढ़ाई है, धूप दीप से पूजा मैंने किया है। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कथा सुनना। तो सुनने के लिए तो बच्चे बैठ गए थे साथ में, बाकी कोई सुनाने के लिए है नहीं, ना ही कोई साथ में है क्योंकि सब लोग दूर दूर रहते हैं मेरे परिवार के लोग। तो मैं अकेले ही घर में पूजा करती हूँ, तो खुद ही कथा पढ़ती हूँ, खुद ही सुनती हूँ, बच्चे सुनते हैं। इस तरह से फिर करवा के दीपक मैंने जला दिए हैं। और ये दिया तब तक जलता रहता है जब तक कि हम पारण ना कर लें, यानी कि चंद्रमा को अर्घ्य वगैरह देने के बाद, सुहाग लेने के बाद तक ये दिया जलता है। दिया पूजा के समय जलते रहना चाहिए। फिर यहाँ करवा मैंने माँ गौरी से अदला बदली की है और उसके बाद यहाँ पे मैंने कथा पढ़ना शुरू कर दिया है। उसके बाद आरती होने के बाद फिर से इंतज़ार होने लगता है चाँद का। और पूजा का भी एक मुहूर्त होता है कि उसी मुहूर्त में पूजा कर लिया जाए तो वो अच्छा माना जाता है। तो पूजा का जो मुहूर्त था उस टाइम से लेके चंद्रमा के निकलने तक के बीच में करीबन आधा घंटा या 45 मिनट का समय बचा हुआ था। वो समय बिताना थोड़ा सा भारी हो जाता है क्योंकि पूजा करने के बाद फिर प्यास लगने लगती है। तो चाँद का इंतज़ार रहता है। फिर छत पे भी थोड़ा सा चौक वगैरह बनाया जाता है। हर बार मैंने चौक चावल को भिगो के फिर उसको बारीक पीस लिया जाता है। उसके बाद उससे जब बनता है तो बहुत अच्छा सा चौक बन जाता है। लेकिन इस बार चावल के आटे को ही घोल के मैंने बनाया है तो चौक कुछ बहुत ख़ास अच्छा नहीं बना, वो दिख नहीं रहा है कि चौक मैंने यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पे पूजा मैं कर रही हूँ और साथ में एक जन और भी हैं,
वो रहते हैं हमारे वहाँ, तो साथ में वो भी आके पूजा की हैं। लेकिन करवा मैं जैसे हर साल माँ गौरी से ही बदलती हूँ, तो वैसे ही इस बार भी मैंने अदला बदली गौरी गौरी माँ से ही किया है। तो बस फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा पूरे दिन का काम और किस तरह से पूजा पाठ किया। अगर वो चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।